फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह बदला या प्रेम भाग 23। पिछले भाग में आपने पढ़ा, निशा ने शर्मा कर धीरे से कहा, आई लव यू तनय, ये मैं नहीं हूँ, ये आपका प्यार है जिसका रंग मेरे ऊपर इतना चढ़ने लगा है। निशा की बात पर तनय ने भी प्यार से कहा, आई लव यू टू मेरी जान, मेरी निशा, मेरी प्यारी सी क्यूट सी वाइफ। अब आगे। तभी किसी ने निशा को आवाज लगाई। निशा धीरे से बोली, मैं जाऊं तनय। तनय ने भी बड़ी प्यार से बोला, नहीं मेरी जान, तुम कहीं भी नहीं जाओगी, पर तनय मुझे बाहर बुला रहे हैं ना, प्लीज तनय। निशा ने बेचारगी से कहा, लेकिन ढीठ तनय पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं मेरी जान, सबसे कह दो तुम अपने पति से बात कर रही हो, अपने पति परमेश्वर से। तनय आप बिना। निशा फोन काटने ही वाली थी, तभी तनय की आवाज आई, रात में तैयार मिलना, हमें कहाँ जाना है याद है ना। जी जी ठीक है, अभी तो फोन रखिए आप। अच्छा पहले किस तो। तनय तो जैसे आज मानने के मूड में ही नहीं था। निशा की आंखें बड़ी हो गई। निशा ने दबे दबे गुस्से में तनय को डांटा, तनय मैं घर में हूँ, आप जानते हैं ना, अपने रूम में नहीं हूँ। इससे पहले तनय कुछ कहता, निशा ने उसका फोन काट दिया। तनय फोन को देखकर प्यार से बोला, कोई बात नहीं मेरी जान, आ रहा हूँ मैं शाम को। इधर निशा बेशर्मा कर आगे बढ़ गई और पीछे खड़ी पायल के दिल में जैसे ढेरों सुकून उतर आए। पायल ने पूरे दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया। आखिरकार आज उसकी बात पूरी हो गई थी। उसके भाई भाभी आज एक दूसरे के हो चुके थे, यही तो वो चाहती थी। निशा सबके पास जाकर बैठ गई। निशा के लाख मना करने के बाद भी करुणा जी ने ढेरों साड़ियां उसके लिए यह कहकर खरीद ली थी, मेरी बहू बहुत मासूम है, खुद से कुछ नहीं लेगी, इसका ध्यान भी मुझे ही रखना पड़ता है। जहां सब करुणा जी की बात से खुश हुए थे, वहीं नीता का जैसे किसी ने खून निचोड़ लिया था। मंगल काका भी अपनी ढेरों साड़ियां बेचकर खाना वाना खाकर घर से निकल गए थे। अब घर की सारी औरतें हॉल में जमा थी, सब बैठकर बातें कर रही थी। तभी अवनी बोली, निशा भाभी, 2 हफ्तों बाद इस घर में शादी है, वो भी हमारी लाडली पायल की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है ना। अवनी की बात पर निशा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तभी अनीता बोली, अरे लड़कियों, ये रौनकें तो लड़कियां करती है, अब तुम लड़कियां ही ऐसे ठंडी बैठी हो, भाई हल्ला गुल्ला करो जरा। अनीता की बात पर निशा उनके पास बैठते हुए बोली, बिल्कुल मौसी जी, अब देखना आप, हमारी पायल की शादी में हम ऐसी धूम मचाएंगे ना, सारी दुनिया देखेगी, क्यों पायल। निशा ने पायल को देखते हुए कहा तो पायल ने शर्म से गर्दन झुका ली। अच्छा लड़कियों, अब बहुत हो गई बातें, कल से शॉपिंग शुरू कर दो सब जरूरत की चीजों की, एक एक चीज आनी चाहिए। और पायल और निशा तुम दोनों डिजाइनर को कॉल करो, शादी के कपड़े सबके सब साची या मनीष मल्होत्रा ही डिजाइन करेगा, और बाकी सब छोटी मोटी चीजें वो तुम लेकर आ जाना। ये हुक्म करुणा जी ने सुनाया था। जी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने एक बहुत बड़े वेडिंग प्लानर के बारे में सुना है, उसको आपने कॉल कर लेगी, और मुंबई के बेस्ट कैटरिंग वाले भी रेडी हैं। निशा भी खुश होकर बोली। करुणा जी ने प्यार से उसको देखा। निशा को देखकर उनके मन में एकदम ख्याल आया, उनकी इस मासूम सी बहू ने कितनी जिम्मेदारी उनके सर से कम कर दी थी, वरना तनय की शादी में कैसे उन्हें सब खुद करना पड़ा था। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। करुणा जी ये कहती हुई उठ गई और नीता भी उनके पीछे चली गई। करुणा जी के उठते ही अनीता बोली, वैसे लड़कियों, तुमने फंक्शन का ड्रेस कोड सोच लिया है क्या। अनीता की बात पर सबने नाम में गर्दन हिलाई। अनीता ने अपने सर पर हाथ मारकर गुस्से में कहा, ओहो, ये आजकल की लड़कियां भी ना, अरे मुझे लगा तुम दीदी से शर्मा रही हो, लेकिन तुम तो असलियत में बिल्कुल ही पागल हो। बताओ भाई, कैसी लड़कियां हैं ये। अच्छा देखो, मैं फंक्शन में जा रही हूँ, फिर तुम खुद डिसाइड करना, पहले ढोल, फिर मेहंदी, फिर संगीत, फिर बैचलर पार्टी और शादी, उसके बाद रिसेप्शन। बताओ इतनी बातें हैं, तुम लोग सोचो तभी तो तुम्हें कोई रास्ता मिले। अनीता की बात पर पायल उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, अरे वाह मौसी, आप तो ग्रेट हो। निशा भी तारीफों वाली नजरों से अनीता को देखने लगी। तभी अनीता बोली,
अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। चलो चलो जल्दी से चाय पकौड़े लेकर आओ, और खबरदार अगर किसी ने नौकरों से कुछ कराया तो सब कुछ खुद करोगी तुम तीनों के तीनों। जाओ अब। अनीता मौसी ने नया हुक्म जारी किया तो तीनों हंसती मुस्कुराती चली गई। इधर तने भी अपना काम कर कर निकल ही रहा था, तभी रास्ते में दियांशी आकर खड़ी हो गई। क्या ड्रामे हैं तुम्हारे? दियांशी की बात पर तने का मन किया एक जोरदार थप्पड़ मारे उसे, लेकिन बेचारे को अपना ही काम था, इसलिए गुस्से में नफरत का घूंट पीकर बोला, मैं बिजी था उस समय और ऑफिस टाइम पर मैं किसी से बात नहीं करता अपनी वाइफ को छोड़कर। ये बात तने ने दिल में बोली थी। तो बेबी ऐसा भी क्या जरूरी काम था जो तुम मुझे ही भूल गए? खैर कोई बात नहीं, चलो अब तुम आ ही गए हो, मोम ने हमारे लिए डिनर रेडी कर दिया है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तने ने सीधे से जवाब दिया, आई एम सॉरी दियांशी, लेकिन मैं आज कहीं नहीं जा सकता, मुझे कुछ जरूरी काम है। दियांशी गुस्से में बोली, नहीं कोई जरूरत नहीं किसी काम की, पहले तुम मेरी इतनी सी बात पर भी रुकते थे और आज डिनर की बात पर भी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। दियांशी का दिमाग खराब हो चुका था, लेकिन तने को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। तने ने वैसा ही जवाब दिया, आई सेड सॉरी दियांशी, पर मुझे काम है। ये कहकर तने दियांशी की साइड से निकल गया और दियांशी गुस्से में उस जगह को घूरती रही जहां से तने गया था। दियांशी ने अपना फोन उठाया और सामने ग्लास पर दे मारा। थोड़ी ही देर में निशा और बाकी सब चाय पकोड़े लेकर आ गए थे। अब सब बिजी थे इस बहस में कौन कब कब कौन सी ड्रेस पहने का। इधर तना भी ऑफिस से बाहर निकला तो उसको रोकी और राजेश जी भी मिल गए। तने ने राजेश जी के पैर छुए, कैसे हैं पापा? तने राजेश जी के गले लग गया और वो अपने पापा को देख रहा था। राजेश जी भी तने से बड़े प्यार से मिले। अरे वाह बेटा, तुमने तो मेरी गैर मौजूदगी में पूरा घर संभाल लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे बच्चे। थैंक्स पापा, आपसे ही सीखा है और आप ये भी सही कर रहे हैं, इस निखट्टू को सिखा रहे हो अपनी पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बिजनेस में भी हाथ बटाएगा। तने रोकी को देखते हुए बोला, भाई आप भी ना, वैसे ही पापा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आपको पता है पूरे इंग्लैंड में मुझे पागलों की तरह अजीब अजीब बिजनेसमैन से मिलाया है। यू नो भाई, मेरा अब हो गया, मुझे नहीं करना कोई बिजनेस विजनेस, मैं अपने मेडिकल में खुश हूँ। आप बनो बस बिजनेसमैन, मैं तो तंग आ गया हूँ। यह रोकी था जो जिद करने के बाद मुश्किल से राजेश जी के साथ गया था, लेकिन अब अपनी ही जिद पर पछता रहा था। रोकी की बात सुनकर राजेश जी तने को देखकर बोले, देखा तने, मैंने कहा था ना यह 2 दिन में परेशान हो जाएगा बेचारा, और वही हुआ। खैर चलो तुम दोनों साथ आ जाना, मुझे मिस्टर चोपड़ा से मिलना है तो मैं अलग निकल रहा हूँ। ये कहकर राजेश जी ड्राइवर के साथ निकल गए। राजेश जी के जाते ही रोकी खुश होकर बोला, भाई मैंने सुना है बंदरिया का रिश्ता हो गया। हाँ रोकी, सही सुना है तुमने। तो कैसे हैं लड़के वाले? मतलब बंदरिया को झेल सकते हैं ना? उसकी हरकतें बताई थी ना आपने उनको, कहीं ऐसा ना हो अगले दिन कह दे हमने तो कुछ और ही ऑर्डर किया था और डिलीवरी किसी और चीज की है आपने। रोकी हंसते हुए बोला। तभी तने रोकी को हंसता देखकर बोला, बस बस ये इतने दांत मत फाड़, अभी अगर पायल होती ना तेरे सारे दांत तोड़ देती। तभी रोकी की हंसी को ब्रेक लग गया। भाई आप भी ना कभी तो मान जाया करो। अच्छा आप ये बताओ घर पर सब कैसे हैं? माँ, मौसी, हाँ नीता बुआ, उनके हालात तो बताओ। भाभी को ज्यादा परेशान तो नहीं करती ना? निशा की बात पर रोकी की जुबान लड़खड़ा गई, इसलिए थोड़ा डर कर बोला, और भाई भाभी कैसी हैं? रोकी को यही लगता था अभी भी निशा और तने के बीच कुछ सही नहीं हुआ। अरे तूने सही याद दिलाया रोकी, मैंने तो निशा से पूछा भी नहीं उसने खाना खाया भी या नहीं। अरे यार, इतनी लापरवाह लड़की मैंने कभी नहीं देखी, कभी अपना ख्याल नहीं रखती, और मुझे पता है उसने कुछ नहीं खाया होगा। तने की बात पर जैसे रोकी को किसी ने बिजली का झटका दे दिया हो, इसलिए बड़े खोए अंदाज में बोला, भाई आप नींद में तो नहीं होना? मतलब आप भाभी का नाम तक लेना पसंद नहीं करते थे और अब आप भाभी की इतनी केयर। भाई सच सच बताओ आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अगर आपके दिमाग में कुछ गलत है तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। निशा भाभी मेरे लिए पायल जैसी है, उनकी आंखों में एक आंसू भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता।
रोकी की बात पर तनय का मन किया अपना सर दीवार में दे मारे, लेकिन खुद को कंट्रोल कर कर बोला, वैसे मानना पड़ेगा निशा के वकील हो तुम दोनों, एक वो पायल और तू, और तुम दोनों क्या सभी, और अब तो मैं भी। तनय हंसते हुए बोला, अच्छा मैं तेरे सवाल का जवाब अभी देता हूँ, पहले मैं अपनी पत्नी की खबर ले लूं, उसने खाना खाया भी या नहीं। ये कहकर तनय ने अपना फोन उठाया और निशा का नंबर डायल किया, लेकिन निशा की जगह फोन अवनी ने उठाया था। ओहो, कोई एक सेकंड भी निशा भाभी के बिना नहीं रह सकता। अवनी ने फोन उठाते ही तनय को छेड़ा। तनय भी उसकी ही टोन में बोला, तो छोड़े भी क्यों, इतनी प्यारी वाइफ है मेरी, मैं क्यों उसके बिना रहूं, और तू ज्यादा बातें मत बना, निशा को फोन दे। पर भाई निशा भाभी कह रही है उनको आपसे बात नहीं करनी। अवनी ने सफेद झूठ बोला था और तनय जानता था यह झूठ है। अच्छा ठीक है, उसको मैं वहीं आकर देखूंगा। तुम यह बताओ उसने खाना खाया या नहीं। खाना तो नहीं, लेकिन भाई भाभी ने चाय पकोड़े जरूर खाए हैं। अवनी की बात पर तनय को गुस्सा ही आ गया। तनय अपने मन में बोला, कितनी लापरवाह लड़की है यह, कितना समझाया था जूस और हेल्दी खाना खाए, लेकिन जो किसी की सुन ले वो निशा ही कहाँ। तनय ने खुद को नॉर्मल करके अवनी को बाय बोला और निशा को बताने को बोला कि उसका फोन आया था। तनय खुद से बोला, आ रहा हूँ मिसेज रॉयल, वहीं आकर बताऊंगा तुम्हें। अब तनय ने रोकी को देखा जो मुंह फाड़े उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। तनय ने रोकी को सब बता दिया, जो भी जैसे भी कुछ हुआ था। देख रोकी, जब माँ ने मेरी शादी निशा से कराई थी तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी वजह तू भी जानता है, मेरा अंधा प्यार जो मुझे दियांशी से था। लेकिन रोकी, निशा ही वो लड़की है जिसकी सूरत और सीरत दोनों ने मुझे इम्प्रेस होने पर मजबूर कर दिया। शी इज लाइक अ स्टार ब्रो, वो बहुत प्यारी है। उसने मेरी जिंदगी में आकर खुशियां भरती, वो सबको हंसाती है। पहले मैं सोचता था पता नहीं सब लोग उससे पहली बार में ही मिलकर क्यों प्यार करने लगते हैं। तू, पायल, मम्मी पापा सब कैसे उसकी तारीफें करते हैं, वो है ही तारीफ के लायक। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे निशा जैसी हमसफर मिली जो हर कदम पर हर सांस में मेरे साथ है। वो अब मुझ में बस गई है। जब मैं घर जाता हूँ मेरा मन करता है कि मैं पहला चेहरा उसका देखूं। जब मैं सुबह सोकर उठूं तो मुझे वो दिखाई दे। मुझे उससे जुनून की हद तक प्यार हो चुका है। भाई आप सीरियस हैं? इस बार रोकी पहले से ज्यादा सीरियस होकर बोला था। यस ऑफ कोर्स मेरे भाई, शी इज द वन एंड ओनली, शी इज द लव ऑफ माई लाइफ, माई स्वीट हार्ट एंड यस माई डार्लिंग वाइफ। तने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से बोला था। देखा भाई, मैंने आपसे कहा था ना, भाभी है ही इतनी प्यारी और आपको भी उनसे प्यार हो ही गया। हाँ खैर, अब तुम मेरी बीवी के बारे में ज्यादा बातें मत करो और यह बताओ इंग्लैंड में अच्छा लगा या बस बोर हुए? भाई आपको इतनी बार बता चुका हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोर हुआ हूँ वहाँ पर, बहुत ज्यादा। रोकी बुरा सा मुंह बनाकर बोला। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।